नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एक नज़र खबर का असर। अभी आपको बता दूं कि रिटायर फौजी जो निगम सिंह जी है, जो कि उनका स्वागत बड़े गर्मजोश के साथ किया जाता है। जो कि सामने आप तस्वीर देख रहे हैं, जो काफ़ी स्ट्रगल करके ये रिटायर फौजी निगम सिंह जी अपना 95 साल की उम्र में इनके आवास पर पहुंच के भाजपा मंडल अध्यक्ष सुशील कुमार सिंह अपने जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता के साथ पहुंचे हैं उनके आवास पर, और बारी बारी से सभी लोग माला फूल गमछा पहना रहे हैं। उनको मनोबल को, उनको सम्मान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो कि इन्होंने एक क्रिमिनल टाइप का लोगों को 4 घंटा तक पानी पस्ट किया और उनको मार गिराकर भगाने का काम किया। और तब सुबह होते ही उन्होंने अपने मोहल्ले के लोगों को जागरूक किया, और फिर उनको पता चला कि इनके पास कोई डकैत आया था और इनको सामना किया। तो फिर लोगों को जानकारी मिला। तो देख रहे हैं लगातार सामने जो तस्वीर देख रहा है, ये सभी लोग निगम सिंह जी को जोरदार स्वागत किया है और काफ़ी इनके जीवनी में जानने का काम किया है। जो कि सभी लोग बड़े बुजुर्ग हैं, इनके जीवनी को जितना भी नाम लिया जाए बहुत कम है। और ये काफ़ी सराहनीय काम करके अपने 95 वर्ष के उम्र में यह अपना अंतिम छोर में जा रहे हैं। जो कि ये 95 साल का उम्र कोई कम नहीं है, काफ़ी लंबा उम्र है और अभी तक यह स्ट्रगल कर रहे हैं। सुनिए जी सर, बताइए। अभी क्या कहते हैं आप सुशील कुमार सिंह। धन्यवाद। बहुत पुराने समय के लोग हैं और आर्मी से रिटायर हैं, उनको सम्मान काफ़ी उत्साहित के साथ किए हैं, क्या वजह है? कर्म होता है और कर्म इनका ऐसा रहा है कि विभागीय जो ये आर्मी में थे भारत सरकार, तो जो जब तक इनका ड्यूटी का जो रहा है समय, ड्यूटी का जो आवर रहा है, इसमें भी बहुत सारे शील्ड और मेडल के साथ ही पुरस्कृत हुए हैं। और शील्ड और मेडल एक हम लोग एक स्कूल में बच्चे को जब मिलता है तो कहीं ना कहीं कोई न कोई ऐसा प्रतिभा रहता है उसमें, तो उसको शील्ड और मेडल से पुरस्कृत किया जाता है विद्यालय। ऐसा नहीं कि संबंध पर किया जाता है कि ये हमारे पड़ोसी हैं, ये ऐसा नहीं। तो इनको बहुत सारे मेडल और बहुत सारे शील्ड से पुरस्कृत भारत सरकार ने किया। दूसरी बात है, उसके बाद जब ये रिटायर करके गाँव आते हैं, घर आते हैं, तो इनका घर जो है कुची गाँव खैरा पंचायत के अंतर्गत बहादुरपुर प्रखंड के अंतर्गत खैरा गांव और खैरा पंचायत के अंतर्गत कुजी एक टोला है, और जो खैरा का ही अभिनंगर है, ठीक है, छोटा भाई बड़ा भाई का जो वहाँ संबंध होता है, ऐसा है कुजी गांव। तो वहाँ से आते हैं, जब रिटायर करके आते हैं 2-4 दिन 10 दिन के बाद हमारे इलाका में एक नामी गिरामी जो एक बदमाश चोर डकैत जो से कहें तो वो हुआ करता था, जिसका नाम डोमा चोर करके प्रचलित था। जैसे अभी श्याम सुंदर जी समिति है हमारे पंचायत के पूर्व समिति, उन्होंने बताया कि एक फिल्म था उसमें बताया जाता था कि गब्बर आ जाएगा, तो बच्चे गब्बर के नाम पर सो जाते थे, मम्मी डराया करती थी। ठीक उसी तरह हमारे इलाका में भी डोमा चोर का एक अपना प्रभाव था, है ना। तो संयोग से कुछ ऐसा समय होता है कि विजय और पराजय का एक समय होता है अपना, तो उसमें संयोग उसका था कि पराजय होना था। तो इन्हीं के घर में डाका डालने के लिए पहुंचता है, और पहुंचने के बाद इनके साथ जब खड़बड़ाहट होती है रात्रि में 12-1 बजे 2 बजे के लगभग में, तो इनका नींद जगता है और इनके साथ हाथापाई उठा पटक जो भी कह सकते हैं, ठीक है, एक जो उसको आप कहें कि 5 बजे सुबह 5:30 बजे सुबह तक एक मल्ल युद्ध का भी आप रूप दे सकते हैं। लगातार 4-5 घंटे का ये लगभग समय होता है, और उसके बाद ग्रामीण जगते हैं, और वो निश्चित रूप से प्रशासन की तरफ से इनामी बदमाश था, इनामी चोर था, इनामी डकैत था। तो उस समय भी इस कार्य के लिए भी इनको प्रशासन की तरफ से पुरस्कृत किया गया था। निश्चित रूप से हमारे पूरे पंचायत का विचार बना कि ऐसे जो लोग नई पीढ़ी के लिए जो कुछ एक अपना देना चाहते हैं कि नहीं हमको भी ऐसा करना चाहिए,
तो एक माहौल बनता है कि अभी हम समाज के जो भी जनप्रतिनिधि लोग करीब लगभग 10-15 लोग आए हुए थे, तो आए सम्मानित किए। ये सम्मान इनके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग एक मैसेज समाज को देना चाहते हैं कि इसके माध्यम से भी जो लोग हमारे बहुत सारे विभाग में काम करते हैं, है ना, तो उनको उनके मन में थोड़ा सा जज्बा जगे कि नहीं, हमारा समाज कहीं न कहीं पॉजिटिव की ओर जा रहा है और मेरा भी उसमें हो सकता है चांस है। और वो लोग जो अभी विभाग में काम करें वहाँ भी अच्छे काम करें और आगे रिटायर करके तो निश्चित रूप से समाज के हित में काम करें। बस इसका उद्देश्य मात्र है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम सुशील कुमार सिंह, मेरा घर कुजी है। क्या है आप? जी, क्या है आप? और वैसे तो हम बहादुरपुर पूर्वी मंडल के भाजपा के अध्यक्ष हैं। जी सर, बताइए कि आपके दरवाजे पर लगभग दर्जनों समाज के लोग आए हुए हैं और आपके पिताजी को काफ़ी उत्साह के साथ सम्मान किए हैं, तो आप ये बताइए कि आप अपने पिताजी के बारे में बताएंगे कि क्या उत्साह था उस समय और कहाँ कहाँ युद्ध करके आए और क्या कब रिटायर किए? सबसे पहले तो मैं अपने समाज को बहुत ही दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद के ऊपर अगर कोई वर्ड होता तो भी मैं यूज़ करता कि समाज आए, हमारे जो पिताजी हैं 95 ईयर्स ओल्ड, उनको सम्मानित किए। ये तो हमें लाइफ टाइम यादगार के रूप में रहेगा। न मैंने आज तक देखा था, आज मैं पहली दफ़ा देखा भी हूँ। दूसरी बात यह है कि हमारे बाबूजी रिटायर किए हैं, बहाली है इनका 12/5/54 की, 73 की रिटायरमेंट है। इस दरमियान इन्होंने 4 लड़ाई बोलते हैं। नागा हिल लगभग 1944 में हुआ था, लेकिन स्थिति वहाँ गड़बड़ थी, तो 54 में इनकी बहाली होने के बाद वहाँ भेजा गया था, जो स्थिति को कंट्रोल में रखे वो। और 62 की लड़ाई भी लड़े चाइना के साथ, जिस दरमियान ये कुछ दिनों के लिए खो भी गए थे, फिर वापस आए। 65 की लड़ाई पाकिस्तान के साथ हुई, 71 की लड़ाई भी पाकिस्तान के साथ हुई। इस पाकिस्तान की लड़ाई में ये लड़ते लड़ते चले गए थे लाहौर के नज़दीक, लेकिन फिर इनको वहाँ से वापस वर्तमान का जो विधि व्यवस्था था उसके द्वारा इनको वापस ले आया गया। संजोग ऐसा था कि इनके रिटायरमेंट के बाद जब गाँव ये आए तो जो मोस्ट वांटेड था वहाँ का डोमा सीरिया के लोग दहशत में रहा करते थे, तो उन्होंने सोचा कि जो कुछ लेके आए होंगे तो भाई लूटा जाए। आया था वो लूटने के चक्कर में, लेकिन इनसे उनकी पंगा हो गई। और ये कहते हैं कि नहीं, वो भी शेर का बच्चा था। हम 4 पटका मारते थे, 2 पटका हमको ही मारता था, जिसमें इनकी 4 दांतें भी आगे टूटी हुई है। इनको ये बोलते जो है। अच्छा, डोमा चमार कहाँ का था? ये कमला नदी के पेटी का था, अंदर का। कौन सा गाँव? दाइंग। मोस्ट वांटेड था। तो इनका भी कहना 7 फीट के जवान थे वो। इनका भी कहना है कि नहीं, वो भी ताकतवर आदमी था। दोनों के बीच काफ़ी देर लड़ाई भी हुई है आंगन में। आंगन से वो छूट के निकले हैं। हमारे आंगन का बाउंड्री उसमें 5 था, तो उसको क्रॉस कर गया। ये भी उनके पीछे गए हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था अंधकार में कि किधर क्या है, लेकिन उनकी जानकारी थी। आगे जाके के झाड़ में फंस जाते हैं। फंस जाने के बाद ये पकड़ लेते हैं उनको वहाँ पर। फिर उसके बाद जो है वो छूट जाकर भागता है। लेकिन बगल में कुछ कुम्हार लोग बसे हुए हमारे गांव के बगल में, मतलब घर के बगल में। तो इनको पता था कि वहाँ पर गड्ढा है, लेकिन उसको पता नहीं था। उसमें वो गिरे। वो गिरते ही ये उनके ऊपर चढ़ गए और लगभग 3-4 घंटा तक उनको उसी में डाले गए। इसी दरमियान एक महिला सुनाई दिया कुछ आवाज़, तो हल्ला करने लगी, तो पूरा गांव के लोग आके उसको पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। सुनते हैं पुलिस के कस्टडी में वो उसका देहांत हो गया। और उसकी जो है प्राइस जो है एसपी, उस समय जो तत्काल एसपी साहब थे वो इनको निमेठी चौक पे, तो उस समय उतना कम्युनिकेशन था नहीं, तो निमेठी चौक पे इनको प्राइज मिला था। उसके बाद ये लगभग ईस्वी तो उतना याद नहीं है, दुर्गा पूजा की स्थापना हुई। इस स्थापना में इनका ये काम था मेरे गांव में कि फूल का पूरा व्यवस्था करना।
अगर कमल का फूल है कि सुबह के 4 बजे जाते थे उस जंगल में, वहाँ से मतलब मेरे गांव से करीब 5 किलोमीटर अंदर, और जाके उस पोखरा में भी या गड्ढा में जहाँ भी कमल के फूल मिले वहाँ से सारी व्यवस्था करके, कौन सा गांव था? जहाँ जाते थे भखरा चौर बोला जाता है, वही कमला नदी के साइड में, तो वहाँ से लाते थे ये। इनका गांव कौन है? कुज्जी गांव हुआ खैरा पंचायत के अंदर में। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये जो 4 मेडल थे, कहाँ कहाँ इनको मेडल मिला था 4? 4 मेडल इसमें 65 का भी है, 62 का भी है और 71 की भी है। सेना सब अलग अलग मेडल ईस्वी है। का? हाँ, सेना सुरक्षा बल मेडल है। और मैं बताता हूँ इनके रिटायरमेंट का जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है उस पर भी इनका नाम लिखा हुआ है। बोलिए। मेरा नाम सुधीर कुमार सिंह हुआ, मेरा कुज्जी पड़ता है खैरा पंचायत के अंतर्गत। एक ही गांव कहा जाए, खैरा कुज्जी एक ही गांव है। आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पर एक फार्मा कंपनी में मैनेजर हूँ। हाँ।